मित्रों, आज जानकारी देने जा रहे हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के बारे में। वायु गुणवत्ता सूचकांक एक मापदंड है जो वायु की गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव का आकलन करता है। यह आम जनता के लिए एक उपयोगी उपकरण है जिससे वे आसानी से समझ सकते हैं कि वायु प्रदूषण उनके स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। AQI को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा परिभाषित किया गया है और यह पूरे विश्व में विभिन्न मानकों के आधार पर उपयोग में लिया जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक का मूल उद्देश्य है एक, आम जनता को जागरूक करना, वायु प्रदूषण के स्तर और उससे होने वाले संभावित खतरों के बारे में जानकारी देना। 2, सरकारी नीतियों को दिशा देना, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु एक मापदंड प्रदान करना। 3, स्वास्थ्य संरक्षण, लोगों को यह सुझाव देना कि प्रदूषण के उच्च स्तर के दौरान वे अपनी गतिविधियों को किस तरह से सीमित करें। AQI कैसे काम करता है? AQI को वायु में मौजूद 8 प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर मापा जाता है। ये प्रदूषक हैं: 1, PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10, 10 माइक्रोन से छोटे कण जो श्वसन तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं। 2, PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 2.5 माइक्रोन से छोटे कण जो रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। 3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 औद्योगिक उत्सर्जन से उत्पन्न गैस। 4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली गैस। 5, कार्बन मोनोऑक्साइड CO वाहन उत्सर्जन और ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न गैस। 6, ओजोन O3 वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश और प्रदूषकों के रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न। 7, अमोनिया NH3 उर्वरकों और कृषि गतिविधियों से उत्सर्जित। 8, लेड PB बैटरी निर्माण और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न धातु। AQI का कैलकुलेशन, प्रत्येक प्रदूषक का एक ब्रेक पॉइंट चार्ट होता है जिसमें उसकी सांद्रता को वर्गीकृत किया गया है। इन प्रदूषकों के अलग अलग स्तरों को संख्यात्मक रूप में परिवर्तित किया जाता है और उच्चतम मूल्य को AQI के रूप में चुना जाता है। AQI के वर्गीकरण की बात करें तो इसे 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो स्वास्थ्य पर प्रभाव को दर्शाती है। सबसे अच्छी श्रेणी में मान जो इंडेक्स है वो 0 से 50 के बीच होता है, वह रंग कोड हरा होता है। वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए संतोषजनक होती है। 51 से 100 इंडेक्स वाली AQI श्रेणी संतोषजनक मानी जाती है। इसका रंग कोड हल्का हरा होता है और यह संवेदनशील समूहों में हल्की असुविधा हो सकती है, जबकि 101 से 200 इंडेक्स को मध्यम AQI श्रेणी माना जाता है। इसका रंग कोड पीला होता है। अस्वस्थ लोगों को श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि AQI की खराब श्रेणी में जो इंडेक्स है वो 201 से 300 के बीच होता है और इसका रंग कोड नारंगी होता है। सभी के लिए स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना रहता है। 301 से 400 इंडेक्स जो AQI है वो बहुत ही खराब स्थिति होती है। लाल रंग का रंग कोड होता है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं
उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे ज्यादा जब गंभीरता की बात करें तो 401 से 500 के बीच का जो इंडेक्स है वो AQI की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इसका रंग कोड गहरा लाल होता है। आपातकालीन स्थिति, स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव और खासकर कमजोर समूहों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रभाव की बात करें तो एक, स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को मिलता है, दो, पर्यावरण पर प्रभाव देखने को मिलता है और तीन, आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। भारत में AQI का उपयोग की बात करें तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI को 2014 में लॉन्च किया। यह देश भर में 200 से अधिक शहरों में लागू किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत AQI की नियमित निगरानी की जाती है। निष्कर्षतः AQI एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो न केवल स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण में भी सहायक है। इसकी मदद से लोग और प्रशासन दोनों ही बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आप सभी ने इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।